दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वो अपना कामकाज करते रहेंगे। लेकिन कैसे, व्यवहार में ये कैसे संभव होगा, ये हमारे तमाम दर्शकों के जहन में सवाल होगा रविकांत, और इस सवाल का जवाब वो जानना चाहेंगे। चूंकि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है और उस मुख्यमंत्री को आज रात ईडी के लॉकअप में रहना है, ये अभूतपूर्व स्थिति है और इस स्थिति में उनको काम करना होगा। जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उस पद की, उसकी डिमांड्स होंगी, उसको उनको पूरा करना होगा। उन जिम्मेदारियों पर उनको खरा भी उतरना होगा और साथ में वो ईडी के लॉकअप में भी रहेंगे। रविकांत, ये स्थिति कैसे बनेगी, आगे कैसे आगे डेवलप होगी? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है, आतिशी बार बार ये बात कह रही हैं, सौरभ भारद्वाज ये बात कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाई जाएगी और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो कानूनी पक्ष हैं उसका हवाला देने पर वो सहारा श्री का जो उदाहरण है वो दे रहे हैं, सुब्रत रॉय का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट उस उदाहरण को मानेगी, ये सारी चीज़ें तो वक्त बताएगा, कोर्ट बताएगी। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का राजनीतिक फायदा किस तरीके से उठाया जाए, आम आदमी पार्टी इस समय पूरी तरीके से इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का राजनीतिक फायदा उठाया जाए। क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और उसमें जिस तरीके से लगातार कोशिश ये होगी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की न सिर्फ सिंपैथी मिले बल्कि किस तरीके से बीजेपी ईडी का फायदा उठा रही है, जो कि आरोप पहले से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगा रही है, विपक्षी दल लगा रहे हैं। इस आरोप को की पुष्टि होगी। इस तरीके से इस नैरेटिव को आम आदमी पार्टी रखना चाहती है कि जैसे कि पहले से सारे विपक्षी पार्टियां ये बात कहती आई हैं कि ईडी का राजनीतिक लाभ ले रही है बीजेपी। इस नैरेटिव को आगे बढ़ता हुआ देख रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो इस समय बातें हो रही हैं कि केजरीवाल सरकार जेल से चलाएंगे, तो इससे एक कहीं ना कहीं इमोशन भी बनता है आम जनता के बीच में। जो केजरीवाल के प्रशंसक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनके भीतर एक तरीके से एक भावनाएं जगती हैं। इन भावनाओं को जगाने का भी राजनीतिक पार्टी यहाँ काम करती हैं। आम आदमी पार्टी के सामने ये चुनौती भी है और पार्टियों का यही तरीका भी होता है कि वो किस तरीके से जनता से कनेक्ट करें। आम आदमी पार्टी ये चाहेगी और ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो सीधा असर है वो जनता से जो उसका कनेक्ट है उसको मजबूत बनाने में हो, जनता का जो आधार है उसको बढ़ाने में हो। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं कि केजरीवाल अंदर से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन हकीकत क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगी, न्यायालय तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आम जनता के बीच में इस पूरी घटना का क्या नैरेटिव बनता है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है वो नैरेटिव प्रिवेल करे, या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक विक्टिम की तरीके से पेश करना चाहती है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की ओर से हमले को नैरेटिव बनाना चाहती है, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नैरेटिव बनाना चाहती है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। कौन सा नैरेटिव प्रिवेल करेगा, कौन सा नैरेटिव आगे जाएगा, दोनों ही पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसकी कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस इसमें अपना फायदा देख रही है कि चूंकि गठबंधन है, कांग्रेस इसको एक राजनीतिक इवेंट के रूप में देख रही है और इसीलिए सॉलिडरिटी दिखाने के लिए तुरंत ही जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंचा। बिल्कुल जी। अजातिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ईडी दफ्तर से। अजातिका, आपके पास अगर कोई इनपुट हो दफ्तर के भीतर में जो कुछ चल रहा है तो आप जरूर दर्शकों के सामने रखें।
जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जो मेडिकल है वो ख़त्म हो गया है, उनकी पूरी जो मेडिकल जांच है वो की गई है। ऐसी जानकारी मिली है कि 4 डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने ये पूरा मेडिकल टेस्ट किया है और कल भी जब आगे की कार्रवाई होगी उससे पहले भी मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ नहीं की जाएगी, जैसे कि जानकारी दी गई है दर्शकों को भी। अभी तक जो पूरी रात है उन्हें सेल में रखा जाएगा, उस सेल में जहाँ बाकायदा CCTV कैमराज भी हैं, बाहर CRPF भी तैनात है, वहाँ पर एयर कंडीशन भी है, यानी कि जो इंतजामात हैं वो भी वहाँ पर पूरे पुख्ता हैं। इसी के साथ में क्योंकि करीबन 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था जब ईडी की कार्रवाई और पूछताछ जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर शुरू हो गई थी, लिहाजा अब उन्हें खाने के लिए भी पूछा जाएगा मेडिकल टेस्ट के बाद में। अगर वो भोजन करना चाहते हैं तो वो भी उनसे जानकारी ली जाएगी और उन्हें खाना भी दिया जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट के मैनुअल हैं या कहे जो जेल के कोड्स हैं वो यही कहते हैं कि चाहे वो लंच हो या डिनर हो, उसके लिए जो कैदी है, जो आरोपी है, उनको ज़रूर पूछा जाता है। फिलहाल जो बाहर की तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि अपडेट हमने अंदर का दिया है। बाहर जो सख्त पहरा है वो पुलिस का जगह जगह दिखाई दे रहा है। जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस का वो हर जगह बढ़ा दिया गया है। ये जो मेन रोड है उसकी भी तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जहाँ पर आवाजाही लगभग बंद है, क्योंकि वैसे रात भी हो गई है तो वैसे भी दिल्ली में आवाजाही इस वक्त कम होती है, लेकिन उसके बावजूद जो बैरिकेड्स हैं उन बैरिकेड से करीबन 2 लेन्स को यहाँ पे कवर कर दिया गया है और कोई भी गाड़ी यहाँ पर बिना इजाजत के नहीं आ रही है। यानी आशंका ये अभी बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर उनके अलायंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो या TMC हो, जो उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, अगर वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रात को भी आते हैं या ऐसा प्लान करते हैं कि प्रदर्शन वो करेंगे, अर्ली मॉर्निंग करेंगे या रात को ही प्रदर्शन करेंगे, तो उसको लेकर पुलिस बहुत सख्त और सजग है। यहाँ पर जो टीयर गैस है उसकी भी तैयारी की गई है, जो वाटर कैनन्स हैं वो भी रखे गए हैं और जगह जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ में जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, यानी कि किसी भी तरह से यहाँ पर लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने करी हुई है। बिल्कुल अजातिका, आप बता रही हैं और ये महत्वपूर्ण बात है, और ये सिर्फ रात के लिए नहीं होगा क्योंकि प्रदर्शन तो कल सुबह भी हो सकता है। बहरहाल इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उस वक्त की है जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी के दफ्तर लाई। अब जरा चेहरे के भाव देखिए। इस तरीके से ईडी की टीम लेकर पहुंची अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी के दफ्तर, जहां पर इस वक्त ईडी के लॉकअप में उनको रखा गया है। तो ईडी लॉकअप में रखा गया है, लेकिन लाए गए ऐसे, ईडी दफ्तर ऐसे लाए गए अरविंद केजरीवाल जैसे कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और उसके बाद ऐसे ईडी के दफ्तर ले आए गए अरविंद केजरीवाल, और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक सवाल आप सबके मन में जरूर होगा कि जो कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, उनके घर के बाहर, वो क्या अभी भी वहां पर हैं या वहां से हट गए हैं? क्योंकि ईडी के दफ्तर के बाहर तो सन्नाटा है, जैसे कि अजातिका दिखा रही हैं और बता रही हैं। वहां पर पहरा है पुलिस का, वहां पर सारी तैयारी है, लेकिन क्या उनके घर पर भी आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं या वहां से जा चुके हैं? वरुण जैन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। मेरा सवाल आपने सुना होगा, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से चले गए हैं वापस या वहीं पर हैं अभी? देखिए फिलहाल मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तो कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, लेकिन अब से 10 मिनट पहले तक अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया था, उनको पूरी तरीके से वहां से हटा दिया था। जो रिंग रोड है, जो सिविल लाइन इलाके से मॉडल टाउन और आगे आजादपुर के लिए जाता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट एक सड़क है जिसपे जो ट्रैफिक की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है, उस सड़क को भी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कर दिया था। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया है। कुछ कार्यकर्ता जरूर अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वो कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री का आवास है, जिस गली के अंदर ये आवास आता है, उसकी जो दोनों तरफ की जो गेट है वहां पर अभी भी बैठे हुए हैं और अपनी जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारियों को यह कहना था कि कुछ ही देर में उनको भी वहां से हटा दिया जाएगा। हालांकि उनकी वजह से किसी तरह का कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आशंका थी, उसको लेकर पहले ही तैयारी
तैयारियां कर ली गई थी। आरएएफ की जो पूरी एक कंपनी है वो केजरीवाल के आवास के पास, सीआरपीएफ की एक कंपनी, दिल्ली पुलिस की एक पूरी कंपनी तैनात की थी। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। कार्यकर्ता जरूर बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें समय रहते पुलिस ने सड़क पर से भी हटा दिया और जो अब स्थिति है ट्रैफिक की वो वहां पर जो नॉर्मल बनी हुई है। लेकिन आशंका इस बात को लेकर है कि कल सुबह जो कार्यकर्ता है वो ईडी दफ्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसको लेकर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस बात की तैयारी की गई है कि सुबह किस तरीके से जो रोड्स है, किस तरीके से जो रास्ते हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट रहेगी, कितनी कंपनी फोर्स ईडी के दफ्तर के गेट पर मौजूद रहेगी, कितनी कंपनी फोर्स जो ईडी दफ्तर के नजदीक ही अब्दुल कलाम रोड जहां पर शुरू होती है, जो गोल चक्कर है जो कि मानसिंह रोड से कनेक्ट होता है, खान मार्केट से कनेक्ट होता है, वहां पर रहेगी। जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, अब्दुल कलाम रोड पर जो ईडी की तरफ आने के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं जो किसी जरूरी काम से आ रहे होंगे उन्हीं की गाड़ियों को आने दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।